नमस्कार दोस्तों। क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, ये सारी कुछ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। फिलहाल क्रूड ऑयल जिस एरिया में ट्रेवल कर रहा है, ये क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्राइस अभी इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है ना, 5679 जो है इसका करेंट मार्केट प्राइस है। हो सकता है इस एरिया में, मतलब इस पॉइंट से अगर प्राइस अगर इसको यू टर्न करके ऊपर की तरफ में भी जाने लगे ना, तो ऊपर में आप देखेंगे ना 5878 जो है ना, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से देखा जा सकता है। और किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ता है ना, तो उसके ऊपर में जो है ना, इसके लिए एक एरिया है। ये एरिया को मैं मार्क करता हूँ एक बार। इसके लिए एक एरिया है ना, ये 5914 से लेकर के 6114 तक, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया साबित हो सकता है। हो सकता है प्राइस वहां तक ना पहुंचे। ये 5878 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, प्राइस यहीं से दोबारा रिएक्ट करके आपका नीचे की तरफ में आने को देखने को मिल जाए। और प्राइस इस पर जब नीचे आएगा ना, चांसेस काफी है ये वाला जो जोन एरिया है ना 5740 से लेकर के 5574 तक एक सपोर्ट एरिया, इसको तोड़ते हुए प्राइस नीचे आएगा तो इसको 5574 जो है एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखा जा सकता है। और इसको भी अगर तोड़ता है नीचे में 5530 वाला जो लेवल है ना, एक इसके लिए और एक आपको सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखा जा सकता है। और उसका नीचे अगर जाएंगे, बाई चांस अगर चला भी जाता है, 5362 जो है ना, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखा जा सकता है। इसको भी अगर तोड़ता है ना, फिर क्रूड ऑयल काफी नीचे का जाने का संभावना है। अदरवाइज ये तीन लेवल है, 5574, 5500, 5362, इस लेवल से प्राइस को जो है ना रिएक्ट करके इसको ऊपर की तरफ में जाने का संभावना है। तो इसमें स्विंग ट्रेडर लोग क्या कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडर लोग के लिए नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ से अगर प्राइस रिएक्ट करता है, आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना, मान लीजिए अगर 5574 से रिएक्ट करता है या फिर 5550 से ये रिएक्ट करता है, ठीक है, 5500 से अगर रिएक्ट करता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना यहाँ तक 5871 तक एक प्लान कर सकते हैं। इसके आगे आप बिल्कुल भी जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि प्राइस एक खतरनाक एरिया में है। डॉलर का प्राइस काफी बढ़ रहा है, तो डॉलर इंडेक्स जो इतना बढ़ रहा है ना, तो वो भी एक रीजन है। वो सब रीजन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए प्राइस का नीचे आने का संभावना फिलहाल काफी आपको ज्यादा है। तो संभाल के अगर आपको बाइंग एरिया में आपको ट्रेड करते हैं। हाँ, दूसरा चीज ये है, ये वाला जो एरिया है ना, प्राइस अगर यहाँ से कहीं से रिएक्ट करता है ना, आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे तो कहाँ तक कर सकते हैं? फिर से मैं वही कहूंगा, आप ये वाला जोन, तो क्योंकि अगर ब्रेक नहीं हुआ है, मान लीजिए यहीं से कहीं से जो है ना प्राइस रिएक्ट करके ऊपर की तरफ में जाने लग गया, तो आप इसको ब्रेक नहीं बोलेंगे। तो आपको फिर तब तो क्या करना चाहिए? अगर शॉर्ट ट्रेड प्लान भी करते हैं ना आप, फिर यहाँ से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक प्लान कर सकता है, क्योंकि यहाँ से यहीं से कहीं से प्राइस फिर से आपका एक अपवर्ड मूवमेंट देखा जा सकता है। हालांकि ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन एक आपको रुकावट डालने के लिए काफ़ी है ये चीज़, ठीक है। और ऊपर से नीचे में जो है ना, ये 5574 और 5500 वाला सपोर्ट लेवल तो अब है ही है। तो ये सब लेवल को देखते हुए जो है ना आपको शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकता है, ठीक है। अब गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, जो भी है, यही सारा लेवल जो है आपको काम करना चाहिए। और मैं आपको इसलिए कोई अलग अलग से नहीं बताया गैप अप होने से क्या करना चाहिए, गैप डाउन होने से क्या करना चाहिए, क्योंकि यही सारा लेवल्स जो है ना, फिलहाल इसी लेवल्स के अंदर में क्रूड आपको प्ले करता हुआ दिखेगा आने वाले सप्ताह में। अब देखते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग कैसे करके इसको प्ले कर सकता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, आने वाले सप्ताह में इनको काफ़ी सावधानी से ट्रेड करने का ज़रूरत है। बल्कि इंट्राडे सिर्फ नहीं, स्विंग ट्रेडर्स लोग को भी काफ़ी सावधानी से ट्रेड करने का ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे एक अपना सपोर्ट एरिया से तो है, और यहाँ से आपका प्राइस थोड़ा समय के लिए भी जो है ना ऊपर में जाने का संभावना काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइस ऊपर में जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको काफ़ी सारा जो है हर्डल्स इसको फेस करते हुए जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारा लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है, और सारे के सारे लेवल्स का जो मार्किंग है ना, ये आपको राइट साइड में देखिए सारे जगह मिल जाएंगे आपको। अगर आपको लेवल्स का आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देख लीजिएगा 5691, ये राइट साइड में एकदम देखिए सारे सारे जो ब्लैक वाला जो है ना हाईलाइटेड है, ये सारे के सारे जो है ना लेवल्स है। आप चाहे तो अगर जरूरत पड़े आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से अगर रिएक्ट करते भी है ना,
इस जोन का जो प्राइस कहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, काफी नीचे तक जो है ना इसका एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दो दो जोन है। सबसे नीचे वाला जो एंडिंग पॉइंट है आपका ये वाला है, ठीक है। और ये जो 5634 से लेकर के 5574 तक जो एरिया है ना, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो जोन का जो है यहाँ पे सम्मिलित जगह आप बोल सकते हैं इसको। तो अब प्राइस हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए अगर प्राइस ऊपर में जाते हैं तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं है, प्राइस पैटर्न फॉलो करना है। प्राइस अगर आप देखते हैं ना, एक एक ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, प्राइस अगर एक एक लेवल को ऐसे करते हुए ऊपर में जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना बाई का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक पहले, क्योंकि ये भी एक हर्डल्स वाला एरिया है और मैं इसका पॉइंट मार्क करता हूँ। 5716 वाला जो है ना, यहाँ से लेकर के ये एक इसका हर्डल वाला एरिया है। तो आपको सिंपल यहाँ से जाने से आप बाई का प्लान करते हैं। सेल का प्लान तो आप फिलहाल बिल्कुल मत कीजिएगा। सेल का प्लान कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर में जाता है ना, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर में जाते हैं, तो सिंपल से ये सारे जो लेवल्स हैं ना, इसको आप ट्रेल करते हुए आप जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, 5716 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है। और किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए प्राइस आपको जो है ना इसको तोड़ते हुए ऊपर में जाता है और यहाँ पे उसके बाद में सपोर्ट लेके चलने का कोशिश करता है, फिर ऊपर में जाकर के मतलब 5731 वाला जो लेवल है ना, इसको ऊपर में जाने से आप यहाँ से फिर से इसको बाई का प्लान कर सकते हैं। छोटा छोटा लेवल है, ताकि आपका एसएल अगर ट्रेल करता है तो आपको यहाँ पे ट्रेल के हिसाब से देखने में काफी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फिर एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे जाकर के आपको बिल्कुल भी एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी संभावना है प्राइस यहाँ से फिर रिएक्ट करके नीचे की तरफ आने लग जाए। अब शॉर्ट ट्रेड का मैं अगर बात करूं तो शॉर्ट ट्रेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड के लिए प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड प्लान मत कीजिए, क्योंकि ये एक जस्ट रेजिस्टेंस एरिया है, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 576 से लेकर के जो ऊपर वाला तक ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो प्राइस जब यहाँ से रिएक्ट करके नीचे की तरफ में आने लगेगा ना, कैसे भी हो, तो आप जो है यहाँ से एक सेल का प्लान कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो सेल का प्लान होगा ना, ये आपका काफी लंबा तक चलने का संभावना है, क्योंकि प्राइस एकदम सीधा फिर से अगर नीचे अगर आ जाए तो आप यहीं तक लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर अपना डिमांड जोन चालू हो जाता है। प्राइस अगर यहाँ से रिएक्ट करके जाता है तो यहीं तक आप जो है इसमें शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो सप्ताह में आने वाले में अगर आपको सेल का ट्रेड अगर मिल जाता नहीं यहाँ से, तो एक लंबा चौड़ा सेल का ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं। लेकिन बाई का करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सेंटिमेंट जो है ना काफी क्रूड ऑयल का अभी नेगेटिव सेंटिमेंट है, प्राइस गिरने का संभावना काफी है, ठीक है। लेकिन आप तो इंटरडे ट्रेडर है, आप तो हर एक पल पल का मार्केट में देखते रहते हो प्राइस पॉइंट बैठ के, तो आपको कोई उतना डरने का भी कोई झमेला नहीं है, क्योंकि आप जो है ना चाप के सामने बैठे हो और थोड़ा सी 19% आपको पता चल जाता है, आप तुरंत जो है मार्केट में उस टाइम एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको प्लान करना है। अब देख लेते प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन इसी एरिया के अंदर में ही कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, आपको सिंपली फिलहाल ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल को पहले क्रॉस होने के लिए देना है। तो इसको क्रॉस होते हुए प्राइस जैसे ऊपर में जाएगा, फिर ये लेवल से 5683 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से अगर सपोर्ट लेने लगेगा तो आप जो है ट्रेड में बने रहिए और एक एक लेवल को आप जो है यहाँ से ट्रेल करते हुए ऊपर में जाइए। और इस लेवल में आने से आप क्या करेंगे, 5716 वाला लेवल, यहाँ पे आने से आप अलर्ट मोड में आ जाएंगे। कहीं पे भी आपको रिवर्सल कैंडल दिखता है आप एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज आप ट्रेड में बने रहिए। कहाँ तक बन के रह सकता है, आप जो है ना ये जो एरिया है ना 5776 तक ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे जाने से बाद में आप ज़रूर और ज़रूर एग्जिट कर जाइए, क्योंकि काफ़ी संभावना है प्राइस जो है ना यहाँ से फिर आपका नीचे में रिवर्स हो जाए। तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर से जब प्राइस रिएक्ट करेगा, और बाई के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कल आप इंट्राडे में जा सकते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने से क्या करना है आपको मैंने बता दिया,
और गैप अप अगर ओपन होता है तो सिनेरियो आपको मालूम है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लीजिए गैप अप ओपन होता है इसी का ही से आसपास में, तो सिंपल सा वही वाला फंडा है, आपको ये एक एक लेवल जो है ना ट्रेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ में जाना है। कहाँ तक जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाना है। और ये एरिया में आने से, जैसे 5776 वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में आने से आपको शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। तो ऐसे करके आप जो है इंट्राडे में आने वाले हफ्ते में प्लान कर सकता है। उसके बाद में ये तो 1-2 दिन का बात है, उसके बाद में प्राइस किस तरफ जाता है, हो सकता है प्राइस नीचे की तरफ में और है, तो अगर नीचे की तरफ में आता है तो आप यहाँ से फिर बाई का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया में आपको सेल का प्लान करना है तो काफ़ी सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है ना काफ़ी रिवर्स होने का संभावना है। कौन सा एरिया का मैं बात कर रहा हूँ? ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये जो आपका कंप्लीट एरिया है ना, यहाँ से जब भी आप सेल का प्लान करेंगे सोच समझ के कीजिएगा और अलर्ट मोड में रहिएगा। किसी भी वक्त में जो है आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट यहाँ से ऊपर के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे है, नीचे आएगा तो ये करना है, अगर ऊपर में जाएगा तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लाइन बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो वाला लेवल है ना, ये वाला 5878 वाला लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सा लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। प्राइस आपको यहाँ से अगर नीचे आता है तो काफ़ी हद तक आपको जो है ना नीचे आने का संभावना है। किसी भी प्राइस से मतलब तरह से प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा आपको अलर्ट में भी आना चाहिए और कोई भी आप पोजीशन मत रखिए, क्योंकि बहुत संभावना है प्राइस यहाँ से एक लंबा गिरावट के लिए नीचे आने का संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चार्ट का बता दिया कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा लेवल है, जिस लेवल से है आपको कैसे प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रख करके आप ट्रेड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ में प्लान करना है, मैं भी लाइव में रहता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर के, आप हमारा चैनल में जुड़ सकते हैं। सेंट्रीगेज हमारा चैनल नाम है और यहाँ पे हम लोग जो है साथ में मिलकर के भी ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं।